गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आज हमारी मॉर्निंग क्लास है रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि जैसे हम कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और किस किस चीज़ को नोट्स करना चाहिए, मतलब किस तरीके से आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हो एक सक्सेसफुल, मतलब जो कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को आप ट्रांसफ्यूज कर सको सेफ ब्लड। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेनली कहाँ होता है? जो ब्लड बैंक वगैरह होती है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। टॉपिक मॉड्यूल्स बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? ब्लड बैंक प्रैक्टिस। ठीक है, ब्लड बैंक प्रैक्टिस होता है, इंडिकेशन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन रहता है, और अल्टरनेटिव स्टेनेस फॉर मैनेजमेंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, ये दीज आर टॉपिक मॉड्यूल्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट वन इज ब्लड बैंक प्रैक्टिस। उसकी बात करते हैं तो हमारा रहता है एंटीबॉडी स्क्रीन रहता है। ठीक है, एंटीबॉडी स्क्रीन में हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट कुम्ब्स टेस्ट। इनडायरेक्ट स्क्रीनिंग करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं हम? कुम्ब्स टेस्ट, इनडायरेक्ट कुम्ब्स टेस्ट, ओके, 45 मिनट्स। ठीक है, द सब्जेक्ट क्या होता है? सीरम प्लस रेड सेल्स। एंटीजेनिक कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें हमारा रहता है रेड सेल एग्लूटिनेशन और टाइप एंड स्क्रीन और इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप एंड स्क्रीन वर्सेस टाइप एंड क्रॉस मैच। ठीक है, टाइप एंड स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है? डिटरमाइंस एबीओ एंड आरएच स्टेटस एंड द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शन इज 1/1000। टैप्स एंड क्रॉस मैच की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या रहता है? डिटरमाइंस एवीओ एंड आरएच स्टेटस एज वेल एज एडवर्स रिएक्शन टू इवन लो इंसिडेंस एंटीजेंस। रिस्क ऑफ रिएक्शन इज 1/1 lakh टेकन अबाउट 45 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स एंड स्क्रीन वर्सेस टाइप्स एंड क्रॉस मैच का। तो टाइप्स एंड स्क्रीन में हमारा रहता है टाइप ओ रेड सेल्स आर मिक्स्ड विद पेशेंट सीरम एंटीबॉडी स्क्रीन। क्या करें? ओ रेड सेल्स हैं वो क्या करें? मिक्स करेंगे पेशेंट के सीरम से। ठीक है, और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। टाइप्स एंड क्रॉस मैच की बात करते हैं तो उसमें हमारा रहता है टाइप ओ रेड सेल्स आर मिक्स्ड विद पेशेंट सीरम एंटीबॉडी स्क्रीन। डोनर रेड सेल्स आर देन मिक्स्ड विद द पेशेंट सीरम टू डिटरमाइन पॉसिबल इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखो, यहाँ एक मेनली नॉर्मली क्वेश्चन बनता है कि मतलब जैसे कौन डोनर होता है, कौन रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? रिसेप्टर। ए बी हमारा आर मीन्स रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर। और ओ हमारा होता है डोनर। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप है डोनर एंड ए बी रिसेप्टर। ओ हमारा है वो हर किसी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकेगा, और ए बी रिसेप्टर, ए बी के ऊपर आप कोई भी ब्लड दे सकते हो। ठीक है, ए बी क्या होता है? सर्वग्राही, मतलब सबका ग्रहण कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ओ सबको दे सकता है। नेक्स्ट ब्लड बैंक प्रैक्टिस की बात करते हैं उसमें हमारा क्या रहता है? ऑल यूनिट्स में आरबीसी पीआरसी 1 यूनिट 250 ml। ठीक है, मेटोक्रेट 70%। और प्लेटलेट की बात करते हैं तो क्या होता है? 1 यूनिट 50 to 70 ml। कितना होगा? 1 यूनिट 50 to 70 ml स्टोर्ड एट 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 days। प्लाज्मा, उसमें क्या होता है? क्रायोप्रेसिपिटेट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फैक्टर 7 फाइब्रिनोजन। इंटरप्रेटिव ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस की बात करते हैं उसमें हमारा क्या रहता है? पीआरसी आइडियल फॉर पेशेंट रिक्वायरिंग रेड सेल्स बट नॉट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, ओनली 1 इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। उसमें एज होता है और ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, न्यूनिट्स पैरामीटर्स हमारा। ठीक है, फुल टर्म होता है, इन्फेंट से होता है, एडल्ट होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है? प्री मैच्योर में 95 ml पर केजी। ठीक है, और फुल टर्म में हमारा क्या होता है? प्री मैच्योर हो गया, फुल टर्म में 85 है, इन्फेंट्स में 85 ml पर केजी है। मेन में 75 ml पर केजी है, वुमेन में 65 ml पर केजी। एलोवेबल ब्लड लॉस क्या होता है? हाँ, EBB SCTs में 30%, नॉट मैजिक नंबर, हिवेंस वेटनेस। प्रैक्टिस गाइडलाइन क्या होता है? केस सीरीज रिपोर्ट ऑफ जो है वाइटनेस, सम में टॉलरेट वेरी लो HV क्या होता है 6 से भी मतलब लो, ठीक है 6 to 8 ग्राम पर DL इन द
प्रीऑपरेटिव पीरियड विद एन इंक्रीज इन मोर्टिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिस गाइडलाइन की, उसमें हमारा क्या रहता है, इन हेल्दी नॉर्मोवॉल्मिक इंडिविजुअल टिश्यू ऑक्सीजनेशन इन मेंटेन्ड एन एनीमिया टॉलरेट एट SCT एज लो एट 18 to 25 हीमोग्लोबिन क्या होता है 6 to 8 ग्राम। आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन इज रेयरली इंडिकेट व्हेन HB 10 ग्राम पर DL इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंडिकेट व्हेन HB 6 ग्राम पर DL। इंटरप्रेटिव ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस में उसमें हमारा FFP होता है, इनिशियल थेरेपेटिक डोज क्या होता है 10 to 15 ml पर kg। आइसोलेटेड फैक्टर डिफिशियंसी रिवर्स वार्फिन थेरेपी, करेक्शन ऑफ कोगुलोपैथी एसोसिएटेड विद लिवर डिजीज यूज्ड इन पेशेंट हु आर रिसीव्ड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद माइक्रोवेस्कुलर ब्लीडिंग। कॉम्प्लिकेशन प्लेटलेट्स की बात करते हैं, उसमें क्या रहता है, डिक्रीज पोटेशियम, इंक्रीज एयर्ट्स एसोसिएट टेम्परेचर, और क्या होता है डेक्सम साइट्रेट, ठीक है, इंटॉक्सिन और हेपेटाइटर। एंटीथ्रोम्बिन डिफिशियंसी की बात करते हैं, उसमें हमारा टीटीपी क्या होता है, थ्रोम्बिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, डू नॉट यूज फॉर वॉल्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्रेटिव ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस की, उसमें हमारा प्लेटलेट्स, मैसिव ट्रांसफ्यूजन विद माइक्रोवेस्कुलर ब्लीडिंग विद प्लेटलेट कितना 1 लाख से कम है। सेकंड क्या है 50,000। क्वालिटेटिव डिसइंफेक्शन विद माइक्रोवेस्कुलर ब्लीडिंग में भी कितना है 1 लाख। नेक्स्ट ब्लड बैंक प्रैक्टिस की बात करते हैं, उसमें ह्यूमन रेड सेल्स मेम्ब्रेन क्या होता है, लिस्ट 300 डिफरेंट एंटीजन। ह्यूमन रेड सेल मेम्ब्रेन में लिस्ट 300 डिफरेंट एंटीजन। फॉर्चुनेटली ऑन द ABO एंड द RH सिस्टम आर इंपोर्टेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मेनली देखो उसमें क्या फॉर्चुनेटली मतलब करते हैं ABO और RH सिस्टम, यही इंपॉर्टेंट रहता है मेजॉरिटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, जो भी मेजर करना होगा उसके लिए। हिस्ट्री में क्या रहता है, हिस्ट्री में देखो हम मेनली जैसे हम ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री जो भी डोनर है, डोनर की हिस्ट्री क्या रहता है, पहले तो उसका HB देख लो, HB कितना है, ठीक है। HB क्योंकि ऐसा है मालूम पड़े कि उसका पहले ही से HB लो है 6-8 जा रहा है, तो मतलब ऐसा पेशेंट ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो उसका HB कम है कि ब्लड उसको इतना नहीं है कि वो डोनेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, उसको हेपेटाइटिस टेस्ट, मतलब आप हेपेटाइटिस के इन्वेस्टिगेशन करिए। हेपेटाइटिस BSC मतलब ऐसा होता है, हेपेटाइटिस क्या होता है, ये डिजीज होती है जो कि मतलब ब्लड टू ब्लड भी हो सकता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू, तो हेपेटाइटिस B और C। नेक्स्ट क्या होता है सिफिलिस, सिफिलिस का टेस्ट करिए आप, और HIV फर्स्ट सेकंड। अगर जैसे पॉजिटिव आ रहा है किसी का, सस्पेक्टेड में है, तो आप ब्लड नहीं ले सकते उसका, क्योंकि अगर जैसे वही ब्लड आप किसी रिसेप्टर को दे दोगे तो ये डिजीज उसे हो जाएगी, ये ब्लड टू ब्लड डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका मेनली आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है प्लेटलेट, 50 ml में क्या 0.5 to 0.6 into 10⁻⁹ प्लेटलेट्स, सम RBC एंड WBC, सिंगल डोनर एप्रीफेस और रैंडम डोनर इंटू 6, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, हाँ क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है 10 ml फाइब्रोनोजन कितना होता है 150 to 250 mg। एर्थ क्या होता है 80 to 145 यूनिट, फाइब्रोनोजन फैक्टर एर्थ। 1 यूनिट पर 10 kg फाइब्रोनोजन 50 mg पर DL यूजुअली एज ए 6 पैक। हाइपोफाइब्रोनोजेनोमिया क्या होता है कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। माइक्रोवेस्कुलर ब्लीडिंग विद मैसिव BT, फाइब्रोनोजन क्या है 80 to 100 mg पर DL। ब्लीडिंग पेशेंट विद BWD और अनरेस्पॉन्सिबल टू DDAP। अल्टरनेटिव स्ट्रेंथ फॉर मैनेजमेंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी। देखो ये भी होता है, जैसे सर्जरी हो रहा है किसी का, सर्जरी होता है तो क्या करता है कि मतलब हमारी जो बॉडी जहाँ भी सर्जरी हुई तो वहाँ कट वगैरह लगाना पड़ता है, तो कट वगैरह लगेगा तो क्या होता है मतलब ब्लीडिंग होता है, ठीक है, ब्लड लॉस होगा ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के टाइम पे हमारा ब्लड लॉस होता है,
और ब्लड लॉस एक देखो जैसे हीमोफिलिक कंडीशन और होती है, जैसे अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है तो क्या होता है, उसका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता है। अगर जैसे गहरा घाव लग गया तो उसका ब्लड फ्लो होता रहता है काफ़ी टाइम तक, तो ये हीमोफिलिक की कंडीशन आती है, हीमोफीलिया पेशेंट बोलते हैं उसे। उसमें क्या होता है, ब्लड का जल्दी क्लॉट नहीं होता है, लंबे समय तक ब्लड लॉस होता रहता है। तो इसमें बात करते हैं ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन है और ब्लड सेल्वेज एंड रिफ्यूजन, नॉर्मोवॉल्मिक हीमोडाइल्यूशन, दीज आर स्ट्रक्चर ऑन सर्जरी। ठीक है, ये हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। ब्लड इज स्टिल द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू हैव इन आवर वेन्स, बॉडी एलन। Blood transfusion is a lot like marriage. It should not be entered upon lightly, unadvised, or mentally, or more often than it absolutely necessary be. Transfusion reaction is any unfavorable transfusion related event occurring in patient during or after transfusion of blood components. ये क्या हो गया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में हमारा आरबीसी क्या होता है, नॉन हीमोलिटिक 1 to 5% ट्रांसफ्यूजन। कॉजेस क्या रहते हैं, फिजिकल और केमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, फ्रीजिंग हीटिंग और हीमोलिटिक ड्रग है, सॉल्यूशन एडेड टू ब्लड है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, फीवर, चिल्स और अर्टिसीरिया। स्लो ट्रांसफ्यूजन, डिफ्रेडामाइन, एंटीपायरेटिक फॉर फीवर। हीमोलिटिक की बात करते हैं उसमें हमारा क्या रहता है, इमीडिएट एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी 1/1 to 33,000 विथ फैटिलिटी 1/500 to 80,000। मेजॉरिटी आर ग्रुप ऑफ पेशेंट रिसीविंग टाइप ए बी और ए बी ब्लड कंपोनेंट एक्टिवेशन आरबीसी लाइसिस फ्री हीमोग्लोबिन। क्या होता है, डायरेक्ट कूम्स एंटीबॉडी टेस्ट। देखो नॉर्मली जो है जैसे आपको पूछा जाता है ब्लड ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप होते हैं, 4th। ठीक है, एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं उसमें हमारा क्या रहता है, पैथोफिजियोलॉजी, उसमें एंटीबॉडी इन रेसिपिएंट सीरम, और एंटीजन क्या होता है, ऑन आरबीसी डोनर। एंटीबॉडी क्या होता है, रेसिपिएंट सी, जो भी मतलब रिसेप्टर है उसका सीरम, और एंटीजन क्या होता है, जो भी आरबीसी है किसका होगा, डोनर का, जो डोनेट कर रहा है। न्यूरो एंडोक्राइन रेस्पॉन्स, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, कोगुलेशन एक्टिवेशन और साइटोकाइनेज इफेक्ट। एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया। ठीक है, एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में आगे बात करते हैं तो इसमें रहता है एक्यूट वन सेट विद इन मिनट और 1 to 2 hours आफ्टर ट्रांसफ्यूज इनकम्पेटिबल ब्लड। मोस्ट कॉमन कॉज इन एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसफ्यूजन। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एचटीआर, इसमें क्या है, चिल्स है, फीवर है। ठीक है, ये किस में रहेगा, हीमोग्लोबिनीमिया। फेशियल फिशिंग है, ये भी हीमोग्लोबिनीमिया में है। हाइपोटेंशन, शॉक, रीनल फेलियर का होता है। ठीक है, शॉक, डीआईसी है, नोजिया, चेस्ट पेन जो बैक पेन है। ठीक है, डिस्पेनिया है, पेन एलोंग इन्फ्यूजन है, ग्नाइड ब्लीडिंग है, पेन एलोंग इन्फ्यूजन है। ये साइन सिम्टम्स हो गए। ठीक है, ये हो गए साइन और सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेस्थीसिया, हाइपोटेंशन, अल्टीसीरिया, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, स्टॉप इन्फ्यूजन ब्लड एंड यूरिन टू ब्लड बैंक। कोगुलेशन स्क्रीन हमारा क्या होता है, यूरिन प्लाज्मा, एचबी, हेपेटोग्लोबिन, फ्लूइड थेरेपी एंड ऑस्मोटिक डायूरियाज। एल्कनाइजेशन ऑफ यूरिन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। करेक्ट ब्लीडिंग क्या होता है, डीआईसी। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं उसमें हमारा क्या रहता है, सैंपल फॉर ब्लड बैंक। इसका क्या होता है, रिपीट एबीओ आरएच एंड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। पेशेंट सैंपल में क्या रहता है, एक प्री सैंपल रहेगा और एक पोस्ट सैंपल रहता है, एक पहले का रहेगा और एक बाद का रहेगा। प्री में क्या रहेगा, रिपीट एबीओ आरएच एंड एबीओ स्क्रीनिंग, एबी एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, और पोस्ट का क्या रहेगा, रिपीट एंड एबीओ आरएच एबी स्क्रीनिंग और डीएट। सीबीसी है, यूए बिलोबिन है, ठीक है, क्रिएटिनिन है, कोगुलेशन स्क्रीनिंग है।
रिपीट कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, उसमें क्या रहता है, प्री सैंपल रहेगा डोनर यूनिट का और पोस्ट सैंपल रहेगा डोनर यूनिट का। डिले एक्स्ट्रा वेस्कुलर इम्यून की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है 1/5 × 10,000। hemolysis 1 to 2 week after transfusion, represents of antibody against donor antigen from previous exposure। किस इसमें क्या रहता है, फीवर, एनीमिया है, जॉन्डिस है। एलो इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, उसमें हमारा रहता है रिसिप्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट आरबीसी मेम्ब्रेन एंटीजन रिलेटेड टू फ्यूचर डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन एंड डिफिकल्टी क्रॉस मैचिंग। WBC इसमें क्या रहता है, यूरोप ऑल प्रोडक्ट्स ल्यूको डेवलप्ड, ठीक है, ये यूरोप की बात होगी। यूएसए में क्या रहता है, इनिशियल FDA रिकमेंडेशन नाउ रिवर्स पेंडिंग ऑब्जेक्टिव डाटा नॉट लेंथ ऑफ स्टे एक्सपेंस। फाइब्रल रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें हमारा क्या रहता है, रेसिपिएंट एंटीबॉडी रिएक्ट्स विद डोनर एंटीजन, स्टिमुलेट्स पायरोजेंस 1 to 2% ट्रांसफ्यूजन, 20 to 30% ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, स्लो ट्रांसफ्यूजन, एंटीपायरेटिक मेम्ब्रेडान फॉर शीवरिंग। ये देखो ये क्या है, दीज आर ब्लड बैग है, ये नॉर्मल चलान है। ब्लड बैग आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक्सपायरेशन डेट, एवीओ ग्रुप और RH टाइप। देखो क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है तो उस मतलब जो भी ब्लड बैग होगा तो सबसे पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट देखिए, एक्सपायरी डेट क्या है, और एवीओ ग्रुप मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद RH फैक्टर मतलब एक तो ब्लड ग्रुप हो गया, ए है, बी है, AB है या O है, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं ब्लड ग्रुप, A, ठीक है, और B, नेक्स्ट AB एंड फोर्थ इज O। दीज आर टाइप ऑफ एवीओ ग्रुप, ये हो गया एवीओ ग्रुप। नेक्स्ट होता है RH टाइप। RH फैक्टर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, ठीक है, निगेटिव। RH पॉजिटिव होगा और RH निगेटिव होगा, ये हमारा RH टाइप हो गया। तो मतलब वो देखना है कि मतलब जैसे कोई भी ब्लड ग्रुप है तो फिर वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। और ये मतलब देखो फर्स्ट बार जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था तो क्या हुआ था, एक मतलब जो मीमेल्स होते हैं, जो मतलब भेड़ के बच्चे होता है, उससे ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ्यूजन किया गया था और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि दोनों की डेथ हो गई थी, ठीक है। और भी अगर जैसे आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है रिलेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।